बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बेसिकली हमारे पास वर्ड हाइब्रिड का मतलब होता है दो डिफरेंट चीज़ों का कम्बिनेशन। ठीक है, इस तरीके से अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू गिव अ डीजेनरेट सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट काइंड्स के जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको आपस में मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, और उनके आपस में मिक्स होने के बाद एक नई काइंड के जो ऑर्बिटल्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उनकी जो एनर्जी होती है और उनकी जो शेप होती है वो बोथ सेम होती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डीजेनरेट सेट। ठीक है, सो बेसिकली अगर बात की जाए डीजेनरेट तो इसका मतलब क्या होता है, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी हो और सेम शेप हो दैट आर कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में मिलने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने बात करनी है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप डिस्कस की गई है वो बेसिकली हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब है इसमें एक s है और 3 p है, तो इसी बेस के ऊपर हम इसे डिफाइन करते हैं। बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी जो पहले हमने जनरल डेफिनेशन की हाइब्रिडाइजेशन की, लेकिन सिर्फ जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट काइंड्स में डिफरेंट होगा। अगर sp3 को डिफाइन करते हैं तो मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स to give a degenerate set of the 4 sp3 hybrid orbitals। तो अगर बात की जाए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन से एटम्स के अंदर होती है तो कार्बन में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हमने कार्बन को ही एज ए एग्जांपल लिया है। और जो CH4 का मॉलिक्यूल है उसके बनाने के लिए हम क्या है इस सारी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी बुक में उन्होंने थ्योरेटिकल लिखा होता है और वो बहुत ज्यादा मटेरियल लगता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने इसे शो किया और एक्सप्लेन किया है तो अगर आप जस्ट यही पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं और समझ लेते हैं और साथ में हर एक जो पॉइंट है जो थोड़ी थोड़ी मैं साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप उसी को नोट डाउन कर लें साथ साथ, तो आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम बात करते हैं कि CH4 को बनाने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम अगर हम बात करें मॉलिक्यूल है CH4 का, तो CH4 के मॉलिक्यूल में हमारे पास जो कार्बन है वो एज ए सेंट्रल एटम एक्ट कर रहा है और जो चारों हाइड्रोजन हैं वो हमारे पास लिंक्ड एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख लिया। हमने यहाँ पे लिखा कार्बन और साथ में G स्टैंड फॉर ग्राउंड स्टेट, S1 S2 है, 2 S2 है और 2p3। जो 2p है उसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनमें से 2 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिनके अंदर हमने एक एक एरो लगाया हुआ, तीसरा जो ऑर्बिटल है वो खाली है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, कार्बन एक्साइटेड, EX स्टैंड फॉर एक्साइटेड स्टेट। उसमें हमने क्या किया है कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक को प्रमोट करके इस खाली ऑर्बिटल प्रमोट कर दिया है। सो ये हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट हमने हाइब्रिड स्टेट को लिखा है जिसमें हमने इन चारों ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करना है, 1s एंड 3p को आपस में मिक्स करना था, तो उन चारों को मिक्स किया और 4 ही नए ऑर्बिटल बने हैं और हर एक जो ऑर्बिटल है उनमें से वो क्या है, sp3 हाइब्रिड होगा। तो वही हमने लिख दिया। ये हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, चारों के चारों sp3 हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम के साथ हमें किस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, एक s और 3p मिले हैं। 3p कौन से हैं, px है, py है, pz है, तो हम उन तीनों को शो करेंगे साथ में s। ये हमारे पास 2s है, ये 2px है, ये 2pz है और ये 2py है। अब ये तीनों जो हमारे पास होते हैं इनको इकट्ठा भी कुछ बुक्स में उन्होंने शो किया होता है और ये तीनों हमारे पास ये इंटर कन्वर्टिबल है। अब ये चारों जब आपस में मिलेंगे तो होगा क्या कि हर ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं p के अंदर थोड़ा थोड़ा s का जो करेक्टर है वो शामिल हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा जो पोर्शन है इस s का वो इन तीनों के अंदर एंटर हो जाएगा। और जब 3 ये वाले और 1 और 3 और 1 मिले तो 4, टोटल 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों क्या होंगे, sp3 होंगे। अब ये जो हमारे पास चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इन चारों में जो हमारे पास कितने परसेंट s करेक्टर है, कितने परसेंट p करेक्टर है। तो ये पॉइंट आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें कि हर एक जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 75% p करेक्टर होता है और 25% s करेक्टर होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनके अरेंजमेंट की बात की जाए तो चार ऑर्बिटल्स आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं। वो चार ऑर्बिटल्स इस तरीके से टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हो सकते हैं। आपने ये डायग्राम ड्रा करनी है और इस डायग्राम को क्या कहते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप बनी है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनी है। उसके बाद हम लोगों ने बात करनी, चूंकि CH4 है तो चार सिंगल बॉन्ड्स बनाने हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 4 CH बॉन्ड्स। कैसे बनेंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अगर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, इस हाइड्रोजन को हमने राउंडेड क्यों शो किया है, क्योंकि हर एक जो हाइड्रोजन है उसका 1s होता है, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर क्या होता है, वो कौन सा है, 1s होता है। चारों 1s अगर ओवरलैप करते हैं चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ तो इसके रिजल्ट में क्या है, CH4 का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये हमने ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा कर दिया, साथ में उसको हमारे पास हमने उसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर दिया। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल। सो ये हमारे पास सारी एक्सप्लेनेशन थी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, और या ये कह सकते हैं कि CH4 की जो फॉर्मेशन है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 में अगर देखा जाए तो डिफाइन करते वही जैसे मैंने स्टार्ट पे आपको बताया कि आपने जस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफरेंट कर देना है, बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एज एन एग्जांपल कार्बन के साथ। जैसे हमारे पास अब मॉलिक्यूल हमने एग्जांपल कौन सी ले ली है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है, कुछ बुक्स में या कभी कभार पेपर में आपको ये कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन C2H4। C2H4 कहें या CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करेंगे, जैसे हमने sp3 में किया वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एक्साइटेड स्टेट लिखी, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। फिर हमने क्या किया है कि उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे एक एहतियात आप लोगों ने करनी है कि अब हमने एक S और 2P को मिलाना है। अगरचे हमारे पास 3P प्रेजेंट होंगे लेकिन आपने तीसरे P को नहीं मिलाना, आपने सिर्फ 2P को मिलाना है, क्योंकि ऊपर हमने डेफिनेशन में कहा है कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2P। ठीक है, 2P को मिलाया, अब 3 ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या है, 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीनों क्या होंगे, sp2 sp2 sp2, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये हमारे पास एक बच गया था P वाला 2pz जिसे हम कह सकते हैं, उसको हमने एज सच अलग लिख लिया। अब आपने क्या, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से कि रिलेटिव कैरेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, 66.6% P कैरेक्टर मौजूद होता है और 33.3% इसके अंदर S कैरेक्टर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की गई है, जो कि हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। उन तीनों में से कौन से, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। कि जब ये 3 ऑर्बिटल्स अरेंज हों तो उनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनता है, 120 का। तो यहाँ पे 120 का एंगल है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस तरीके से ये जो शेप बन रही है ये कौन सी बन जाती है, ट्राइंगल। तो दैट्स व्हाई हमने इसे क्या कहा कि ये जो शेप बनी है ये कौन सी है, ट्राइंगुलर प्लेनर शेप बनी है। अब वो जो एक बच गया था ऑर्बिटल 2pz की फॉर्म में, वो इन तीनों की जो प्लेन है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं, ये तीनों अगर ये इस प्लेन में प्रेजेंट है, इस हाथ के ऊपर प्रेजेंट है, हमारे पास एक यहाँ पे, एक इधर है, एक इधर है, तो ये जो 2pz है ये यहाँ से ऊपर और इधर से नीचे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से मौजूद है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने बात करनी है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद हैं और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी मौजूद हैं। हमने उन दोनों को एक्सप्लेन करना है। अब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसके लिए ये आपने ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा की हमने। चूंकि हमने ये सारी जो ऊपर डिस्कशन की वो सिर्फ एक कार्बन के हवाले से की है, लेकिन चूंकि 2 कार्बन मौजूद हैं तो दूसरा कार्बन भी ऐसे ही होगा जैसे एक ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरे कार्बन को हमने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हुए हम दोनों कार्बन को लिखेंगे। हमने क्या किया, एक कार्बन को लिखा, इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रा किए जैसे ऊपर किए थे, फिर अगले कार्बन को लिखा, उसके भी तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रा किया, और इनका हर एक के ऊपर जो एक 2pz बचा हुआ था यहाँ से, वो हमने उनके साथ दोनों के साथ ऊपर लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, कार्बन टू कार्बन जो पहला बॉन्ड बनेगा जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, वो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनेगा। इधर से sp2 उधर से sp2, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा 2 कार्बन के दरमियान। अब जो बकिया चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये दोनों दूसरे वाले, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, चूंकि 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन 1s के साथ ओवरलैप करेंगी तो 4 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएंगे।
अब ये जो हमारे पास बच गया एक ऑर्बिटल ये वाला और एक ये वाला, दोनों कार्बन के ऊपर, ये चूंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है, इसका जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसकी कैप और इसकी कैप वाला पोर्शन आपस में ओवरलैप करे, और इसकी जो नीचे से ये टेल है और ये दोनों टेल्स आपस में ओवरलैप करें। ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन अगर दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इससे एक नया टाइप का बॉन्ड बनेगा। अब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आगे हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। कार्बन टू कार्बन एक ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो इसलिए हमने क्या इसे डबल बॉन्ड कहा है, और बाकी 4 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बने हैं। नेक्स्ट हमने वहां पे इसको जो लाइंस की फॉर्म में बॉन्ड ड्रा करके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनाया, ये क्या है, इथीन है, और इसी को इथाइलिन भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई, तो ये जो मैंने सिंबल यूज किया है, ये सिग्मा का सिंबल है, ये पाई का सिंबल है। याद रखिएगा हमारे पास वो बॉन्ड जो एंड टू एंड ओवरलैप से बने, एंड टू एंड का मतलब क्या है कि इस साइड से भी हेड और इस साइड से भी हेड, ये दोनों आपस में इस तरीके से अगर मिल जाएं तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा। ठीक है, और दूसरा क्या है जो पैरेलल ओवरलैप से बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर इस साइड की कैप इस साइड की कैप के साथ मिले, इधर की टेल के साथ मिले, तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द पाई बॉन्ड। सो हमारे पास इथाइलिन के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड मौजूद होते हैं, सिग्मा और पाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp। अब इसमें देखिए हमारे पास sp, तो मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स कॉल्ड द sp हाइब्रिडाइजेशन। सेम इसमें भी हम एक कंपाउंड का एग्जांपल लेंगे, जहां पे हमने एज एग्जांपल सेलेक्ट किया है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको क्या कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं, इसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये बेसिकली एक अल्काइन है। सेम इसमें हमने क्या किया कि कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लिखा। अब हमने क्या करना है, कार्बन को जब हम हाइब्रिड करेंगे, तो हाइब्रिड करने में एक पॉइंट को आपने देखना है कि इसमें हमने एक S और सिर्फ एक P को मिलाना है, 2 P जो है वो अनहाइब्रिड स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा 1s एंड 1p को हमने मिलाना है, वही हमने यहाँ पे किया। 2 ऑर्बिटल्स बने sp। अब हमारे पास जो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 2py 2pz, वो एज सच रहे, उनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के हवाले से रिलेटिव कैरेक्टर्स की बात की गई है। रिलेटिव कैरेक्टर की बात करें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो 50% s और 50% p कैरेक्टर, मतलब हाफ हाफ है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से, जिसमें हमारे पास सेंट्रल कार्बन है, इसके पास क्या है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो उनको हमने लीनियर फॉर्म में अरेंज किया है। क्यों कि जब भी 2 ऑर्बिटल्स अरेंज हों तो वो लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, और जो बकिया दोनों अनहाइब्रिड है जिनको ब्लैक से शो किया है, तो उसको हमने इसको 2py कहा, और ये 2pz हमारे पास है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हमने अगेन 2 कार्बन को लिखा, चूंकि ऊपर 2 कार्बन मौजूद थे, 2 कार्बन को लिखा, हर एक कार्बन के ऊपर 2 हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, इसके ये दोनों, इस कार्बन के ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और दोनों के हाइब्रिड ऑर्बिटल जब आपस में एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, तो उससे क्या है, दोनों कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बकिया जो एक ऑर्बिटल है वहां पे क्या है, हाइड्रोजन ओवरलैप करेगी अपने 1s के साथ, तो हमारे पास एक इधर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, एक उधर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और जो बकिया दोनों हमारे पास हर एक कार्बन के ऊपर ऑर्बिटल्स हैं, 2 इस तरीके से दोनों कार्बन के ऊपर, और 2 इस तरीके से फ्रंट और बैक वाले। ठीक है, तो पहले ये दोनों जो टॉप वाले हैं, ये दोनों की कैप के साथ अगर मिले, तो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हमने शो किया। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो बैक एंड फ्रंट वाले हैं, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में साइड ओवरलैप करती हैं, तो इससे एक और पाई बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली हमारे पास जो इथाइन है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक सिग्मा, तो हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक ये, और एक दूसरा हमारे पास कार्बन टू कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बन गए। सो इसका मतलब क्या है, इथाइन के अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, और बाकी जो 2 पोजीशंस हैं वहां पे हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये एक ही होगा। इस डायग्राम को जरा मॉडिफाई करते हैं, डायग्राम को जरा आपने करेक्ट कर लेना है। सो हमारे पास क्या है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना, और साथ में जो बकिया एक उसकी वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हर इस कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी भी पूरी की है, इसने भी पूरी की है, तो हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है 2 कार्बन के दरमियान। तो ये था हमारे पास इथाइन के हवाले से उसकी हाइब्रिडाइजेशन, और ये सारा उसकी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।